हेलो एवरीवन। तो अगेन कंटिन्यूइंग विद द सेम प्रॉब्लम्स, आपके पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट चल रहा था उसको लेके चल रहे हैं। आपको यहाँ पे सम नंबर 13 हम यहाँ पे 13 सम से इनिशिएट करें। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया 13th में, आपको यहाँ पे कोई भी एक कर्व ट्रायंगल ABC दिया गया है विच इज हैविंग एंगल 90 डिग्री। D इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन साइड AC एंड देन E इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन साइड BC। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई करना है, यू हैव टू प्रूव दैट AE स्क्वायर, चेक करो AE स्क्वायर कहां पे, ये रहा AE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कहां पे, ये रहा, कैन बी टेकन देयर। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, इन दोनों जो आपके पास यहाँ पे सेगमेंट है इनके स्क्वायर का सम हम लोगों ने यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, चेक करो डेट वी नीड टू प्रूव इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो ये रहा AB और DE, फाइन। हम DE पे भी बाद में आते हैं, D और E कहां पे हैं, इन दोनों को आप यहां पे कनेक्ट कर दो। तो दिस इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर। तो अब आपने करना क्या है, इसको वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट बी चेक। सुनो, यहाँ पे हम यहाँ पे वन बाय वन इन सब की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे AE स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अगर मेरे को AE स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो AE की वैल्यू कहां से आएगी, AE स्क्वायर की वैल्यू ये ट्रायंगल ACE में से, ये देखो यहां पे ना एक्चुअल में 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। देखो मैं उन सबको निकालता हूं। पहले तो है ACE, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। देन सेकंड ट्रायंगल बच्चे आपके पास जो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है वो है आपके पास यहाँ पर DCB। जो थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है वो है आपके पास ये बिगर वन, डेट इज योर ACB। एंड फोर्थ जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो सबसे छोटे वाला है, वो है DCE। तो ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, जो आपके पास यहाँ पे इस फिगर में बन रहे हैं, आप एक करना कुछ भी नहीं है, ये सबसे आसान प्रॉब्लम है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को चेक करते हैं वन बाय वन। ये देखो, या अकेले लेफ्ट हैंड से भी अगर आपने बिगनिंग किया, यहाँ पे क्या है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। व्हाट इज AE स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ, क्या आएगा, ये आ गया AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब चलो आगे BD स्क्वायर की तरफ। BD स्क्वायर यहां से आएगा, ये क्या बनेगा DC स्क्वायर प्लस आगे क्या आ गया BC स्क्वायर। अब एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे देखो आई एम मेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, AC और BC दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया, इन दोनों को पेयरिंग कर दिया। एंड देन आप यहाँ पे CE और DC को कर दो अलग से पेयर। अब देखो AC एंड BC यहाँ पे क्या जनरेट करेंगे, लुक AC एंड BC, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। एंड देन CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर that will turn out to be equal to DE square, and that is something we have to verify. तो प्लीज डेफिनेटली मेंशन वन बाय वन इन एवरी ट्रायंगल कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगा के चल रहे हैं, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर फ्रॉम देयर। आपको यहाँ पे इस तरीके से आंसर्स मिल रहे हैं, यही काम आपने करके चलना है। देन कमिंग टू इट, सम नंबर 14th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आप लोगों को ना एक ट्रायंगल दिया गया, दैट इज अ ट्रायंगल वी हैव बीन गिवन इन एक्चुअल। ये आपको यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है, दैट ट्रायंगल इज नेम्ड ABC। आप लोगों ने क्या किया, आपने ना यहाँ पे A से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर रखा है, और ये जो परपेंडिकुलर आपने प्लॉट किया ना, ये परपेंडिकुलर आपने इस तरीके से प्लॉट किया है कि जो आपके पास यहाँ पे ये DB है ना, ये DB, दिस परपेंडिकुलर has been plotted in such a way that DB is equal to 3 times CD, ये आपको दिया गया है। तो लेंथ वाइज DB CD का ट्रिपल है, एंड मोर ओवर यू आर गिवन AD परपेंडिकुलर टू BC, यू कैन चेक। ये दो बातें आपको दे रखी हैं, तो आप लोगों ने यहां पे प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 times AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको ये यहाँ पे वेरीफाई करना है, 2 times AB स्क्वायर इक्वल टू 2 times AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब या तो मैं ये प्रूव कर दूं
या फिर मैं यहां पे ये अप्रूव कर लूं। बात एक ही है, मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरफ यहां पे शिफ्ट कर दिया। मतलब बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रूव कि जो आपके पास ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ BC के इक्वल है। हम यहाँ पे इस बेसिस पे वर्कआउट करके चलेंगे यहाँ पे। तो अगर ये काम करना चाहते हैं, पहले आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे फोकस करो। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे AB स्क्वायर, यहाँ पे कह रहा है AC स्क्वायर। तो आई कैन गेट वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर फ्रॉम हियर एंड देन AC स्क्वायर फ्रॉम हियर इफ आई मेक यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 1 by 1 इन ईच ऑफ दीज ट्रायंगल ADB एंड ADC। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले बात हम यहाँ पे चलेंगे इन ट्रायंगल ADB। एंगल 1 यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने इसको चेक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एज पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या आएगा, AB स्क्वायर that will be equal to AD square plus DB square, that is 1. and then in triangle ADC अगर मैं यही यहाँ पे ADC में वर्कआउट किया, एंगल 2 यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम what in all we are going to get, AC square will be equal to AD square plus DC square. That is something now is going to happen here. तो दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लिया बाय मेकिंग यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ एज पर रिक्वायरमेंट आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ देम, क्योंकि इन बिटवीन यहाँ पे क्या माइनस साइन है। तो लेट मी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। जब आप यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे AD स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, DB स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, यू कैन चेक। मैंने इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे AD और AD स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल। आई एम गेटिंग नाउ DB स्क्वायर, इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे DB स्क्वायर माइनस क्या आएगा, DC स्क्वायर। एंड दैट इज समथिंग आई एम पुटिंग देयर। नाउ इन आंसर देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2, यू कैन चेक। यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमने यहाँ तक क्या किया है, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हमने यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड को यहाँ पे फॉर्मुलेट कर दिया। ये लेफ्ट हैंड हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया फिलहाल के लिए। अब जब आपने ये लेफ्ट हैंड यहाँ पे जनरेट कर लिया, अब आपका अगला काम यहाँ पे क्या, सुनो। अब राइट हैंड को बनाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड यहाँ पे क्या, BC स्क्वायर। मतलब ये पूरे का पूरा सोल्व करके आपको BC स्क्वायर मिलना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग हैपनिंग, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो। आई थिंक देयर इज वन थिंग दैट इज गिवन टू यू एंड देन अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया। वो यहाँ पे क्या है, DB की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DB? देयर 3 टाइम्स CD। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 3 टाइम्स CD सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर टू बी केप्ट एज सच। तो जो DB की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स CD। तो डेट वैल्यू आप फिल्ड हियर। तो वंस यू आर फिलिंग द वैल्यू हियर, नाउ लेट यू चेक व्हाट यू गेट। यहाँ पे क्या आएगा, 9 टाइम DC स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, DC स्क्वायर। तो 9 टाइम DC स्क्वायर में से अब आप यहाँ पे DC स्क्वायर माइनस करेंगे तो डेट विल बिकम 8 टाइम्स DC स्क्वायर। ठीक है, तो 9 CD स्क्वायर में से एक CD स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। देन 2 into 8 यहाँ पे 16। वी आर गेटिंग दिस थिंग। नाउ लुक, इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? ये किसका स्क्वायर है, 4 टाइम CD का, क्योंकि 4 का स्क्वायर यहाँ पे पड़ा है, ये DC का स्क्वायर यहाँ पे पड़ा है। अब आपके पास एक स्मार्ट मूव जो आपका यहाँ पे पूरे का पूरा सम सोल्व कर देगा। लुक आउट ऑफ दिस फिगर, व्हाट इज हैपनिंग हियर। लुक, व्हाट इज BC इन एक्चुअल इक्वल टू, BC यहाँ पे किसके इक्वल है? आई कैन राइट इट टू बी BD प्लस DC। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे BD प्लस DC यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपके पास यहाँ पे क्या, BC यहाँ पे क्या, BD प्लस DC के इक्वल है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DB हियर? DB की वैल्यू क्या दी है, DB की वैल्यू दी है आपको 3 टाइम DC प्लस यहाँ पे फिर क्या आ गया, DC आ गया। तो अगर आपने दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 टाइम DC। तो मतलब 4 टाइम DC का वैल्यू यहाँ पे क्या है, BC के इक्वल है। तो आई कैन रिप्लेस 4 टाइम DC बाय BC। तो ये क्या आएगा, BC स्क्वायर। तो दिस इज द कंप्लीट वैल्यू आई वांटेड टू हैव विद मी। यही मेरे को यहाँ पे निकालना था। फाइन। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि थोड़ा सा आपके ट्रिकी है। लाइक आप दोनों की वैल्यू निकाल के पहले सब्ट्रैक्ट करें एंड देन यू मल्टीप्लाइंग बाय 2 बिकॉज ऑफ एज पर रिक्वायरमेंट एंड देन फाइनली आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है थोड़े से। ओके, आपको टर्म्स को वहाँ पे रीअरेंज करके चलना है। तो वहाँ से आपको जो है आपके आंसर्स यहाँ पे बच्चे मिल रहे हैं। देन इट इज द सम नंबर 14, इंपॉर्टेंट वन, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वन। नाउ कमिंग टुवर्ड 15th,
A very important problem indeed. From complete exercise यही एक प्रॉब्लम है जो करने लायक है. ओके है ये भी आसान. अब 15th में the thing you have been given here, आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया. तो an equilateral triangle you are given here and that triangle is named ABC. सुनो यहाँ पे there is an equilateral triangle given to you बच्चे. मान लो ये मेरे को यहाँ पे equilateral triangle दिया गया. तो triangle ABC is equilateral given me. That is one thing you are given. And then D is a point taken here, somewhere here. And D is a point on BC such that जो ये BD है ना, ये 1/3 ऑफ BC है. तो जो ये BD है आपके पास यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे पूरे के पूरे BC का क्या है, 1/3 है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन है. तो आपने क्या वेरीफाई करना है, आपने प्रूव करना है 9 टाइम AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम AB स्क्वायर. तो ये मेरे को यहां पे वेरीफाई करना है. तो 9 टाइम AD स्क्वायर का मतलब है ये. तो 9 टाइम AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम AB स्क्वायर. ओके, चलते हैं इसके रिगार्डिंग. हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, AD स्क्वायर चाहिए. तो किसी भी साइड का स्क्वायर कब आएगा, अगर मैं पाइथागोरस वगैरह लगा सकता हूँ कहीं पे, तो मेरे को वहाँ पे किसी भी साइड का स्क्वायर मिल सकता है लॉजिकली अगर बात करके चलिए. तो इन ऑर्डर टू गेट AD स्क्वायर हियर, आप यहाँ पे क्या करो, आप A से ना पहले एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो. से लेट इट बी AM. तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट AM परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC. देन इन ट्रायंगल चेक करो, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन गया AMD, एंगल 190 डिग्री. एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन थिंक ऑफ गेटिंग AD स्क्वायर. तो AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, डेट विल टर्न आउट इक्वल टू, लुक, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर. तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. तो इससे मैंने A मान दिया. तो पूरे का पूरा सम अब आपका यहाँ पे डिपेंड कहाँ पे करता है, ये जो है AM और MD की वैल्यू के ऊपर. तो वी हैव टू फोकस ऑन गेटिंग AM एंड MD हियर. हमने यहाँ पे AM और MD को निकालना है. अब AM और MD को निकालने के लिए देयर आर अ फ्यू चेंजेस नाउ और अजम्पशन आई एम गोइंग टू मेक. क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे इक्विलैटरल है, यू नो डेट. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है. तो व्हाट आई कैन से, दिस मीन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. और अगर ये सब साइड इक्वल है तो इसको मान लो कि ये मेरे पास यहाँ पे A यूनिट के इक्वल है. हमने मान लिया कि जो हर एक साइड है, ओके, लेट ईच साइड ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल, एवरी साइड, ओके, दैट इज इक्वल टू A यूनिट. फॉर द मोमेंट दिस इज व्हाट आई हैव अज्यूम्ड. अब फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो AM है दैट इज परपेंडिकुलर BC. आई एम गोइंग टू कंसिडर ट्रायंगल ABC. फॉर द मोमेंट here comes a perpendicular plotted here, that is your AM. फाइन. तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC दिया गया वो दिया गया आपको इक्विलैटरल. फॉर द मोमेंट अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, तो अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्या सुनो, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना वो मीडियन होता है. किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज आल्सो वर्किंग एज अ मीडियन. ये मीडियन के जैसे भी बिहेव करता है. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, AM परपेंडिकुलर BC. देयरफॉर आगे फर्दर AM परपेंडिकुलर BC एंड ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल. ये मेंशन करेंगे आप यहाँ पे. देयरफॉर AM इज आल्सो मीडियन. ये मीडियन भी है. और अगर ये मीडियन है तो मीडियन का काम क्या होता है, ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा. मतलब यहाँ पे BM किसके इक्वल होगा, MC के इक्वल होगा.
और अगर BM MC के इक्वल है, अब कंप्लीट लेंथ हमारे पास यहाँ पे BC की कितनी है, दैट इज इक्वल टू A यूनिट। तो ये जो दोनों लेंथ है BM और MC है मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, हाफ ऑफ A, दे विल नाउ बिकम हाफ ऑफ A यूनिट। दिस इज व्हाट आई कैन से हियर। तो दैट इज वन थिंग। Actually, why we are doing all this thing? I'm doing this thing because I need to calculate AM and MD one by one. तो मैं पहले AM के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। अब AM के लिए वर्कआउट करने के लिए आपने ये सब कुछ किया। अब देखो मेरे को ये पता लग गया कि जो MC की वैल्यू ये A/2 है, मेरे को ये पता है कि BM की वैल्यू भी क्या है, A/2। आई नो दिस साइड इज इक्वल टू A यूनिट, क्योंकि ट्रायंगल आपको क्या दिया गया, इक्विलेटरल। तो अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे पहले ये वाले ट्रायंगल में ना लग जाओ पाइथागोरस थ्योरम पे। अगर आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल गेट AM, that is the requirement, fine। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, therefore in triangle AMC, in triangle AMC यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं एंगल 2 90 डिग्री, एंड therefore बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लगाया AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो AC स्क्वायर यहाँ पे क्या है, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। अब AC की वैल्यू क्या है, A है, AM वी हैव टू कैलकुलेट, MC की वैल्यू क्या है, A/2, हाफ है, हाफ ऑफ A। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे A स्क्वायर, देयर इज नो चेंज, यहाँ पे क्या आ गया, A स्क्वायर बाय 4। तो व्हाट डज दिस मीन, अब यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो दैट हैज बीन द कंप्लीट वैल्यू ऑफ AM स्क्वायर फॉर द मोमेंट। ओके, मैंने यहाँ पे AM स्क्वायर को निकाल दिया, फाइन। नाउ लेट मी टेक ऑन टू MD फर्दर। ओके, नाउ फोकस व्हाट आई एम सेइंग हियर। लुक ऑन टू फिगर। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट MD इक्वल टू, ये जो MD है, क्या मैं MD को BM माइनस BD यहाँ पे लिख सकता हूँ? दैट इज द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट। जो MD है, MD में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो MD है, MD आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं BM में से BD को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे BM में से BD को सब्ट्रैक्ट किया, बट आई शुड बी गेटिंग MD। चेक करो, अगर मैं इस BM में से BD को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, DM। अब जो BM है, BM आगे क्या है उसको चेक करो। व्हाट इज नाउ BM हेयर इक्वल टू, BM की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लुक, जो BM है वो मेरे पास है यहाँ पे A/2, हाफ ऑफ A। एंड व्हाट इज योर BD, BD यहाँ पे क्या है, दैट इज समथिंग जो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया। BD आपको यहाँ पे क्या दिया, 1/3 ऑफ BC, ठीक है। तो ये क्या है, 1/3 ऑफ BC, तो ये क्या आ गया, A/2। नाउ व्हाट इज द लेंथ BC हियर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड आपके पास यहाँ पे क्या है, A यूनिट। तो मैं यहाँ पे BC के प्लेस में A सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या गया, A/3। तो हमने क्या किया, जो BM है, देखो BM तो यहाँ पे हाफ ऑफ A है, क्योंकि मीडियन आया था वहाँ पे, वो पड़ा है वहाँ पे। और BD यहाँ पे क्या है, 1/3 ऑफ BC, दैट इज समथिंग यू आर गिवन देयर। और पहली बार हम इसको यहाँ पे यूज करके चल रहे हैं इस पूरे प्रॉब्लम में। ओके, तो यहाँ पे BD की वैल्यू क्या, 1/3 ऑफ BC। एंड देन व्हाट इज BC हियर, BC आपके पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, यस साइड है, साइड ऑफ व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे BC की लेंथ यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू A यूनिट। तो आप सब्स्टिट्यूटेड A हियर। अगर आप यहाँ पे A/2 में से A/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई विल गेट A/6 हियर। तो मतलब जो MD की वैल्यू है, MD की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, A/6 आ गई। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, यू विल बी लेफ्ट विद दिस वैल्यू हियर। तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, MD स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 36। स्क्वायर क्यों किया, बिकॉज आई नीड वैल्यू इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों के दोनों वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर अब AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, लेट यू चेक, ये क्या आ गया, 3A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, A स्क्वायर अपॉन 36। अब अगर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे 27A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन डेट विल बिकम 28A स्क्वायर अपॉन 36। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 4 9 ये आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेट विल लीड यू टू 9 टाइम AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम A स्क्वायर। एंड देन फर्दर आई कैन मेक a replacement of A by AB because A is what, side of equilateral triangle, so it can be anyone, AB, BC, AC. तो I'm making a replacement of A by side AB, and that is something, okay, जो आपने यहाँ पे प्रूफ करना था, इसको चेक करो, यही तो है, 9 टाइम AD स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या गया, 7 टाइम AB स्क्वायर। फाइनली यही रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे चाहिए था, एंड नाउ वी आर गेटिंग दैट, वी आर एबल टू असेस दैट पर्टिकुलर रिजल्ट।
फाइन। तो ये है आपके पास यहाँ पे, अगर मैं बात करके चलता हूँ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 6.5 एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऑप्शनल की तरफ चल रहे हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड देन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छे लेवल के हैं जिनको हम यहाँ पे करके चलेंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम्स गिवन है, चेक करते हैं। ऑप्शनल में जो सबसे पहला सम है डेट इज रियली ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया है वो अपने आप में एक रिजल्ट है जिसको कि आप लोगों को माइंड में रख के चलना है। एनी हाउ लेट वी चेक व्हाट वी हैव बीन गिवन। तो ये जो है आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया और उस ट्रायंगल में ना यू आर गिवन एंगल बाइसेक्टर देयर, लाइक व्हाट आई कैन से लुक, आपको एक ट्रायंगल दिया गया यहाँ पे बच्चे PQR, ये फिगर आपको गिवन है ऑलरेडी, दैट इज आवर ट्रायंगल PQR वी हैव बीन अलॉटेड। अच्छा, अब आप यहां पे क्या करते हो, PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, ये PS है। तो गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल PQR जो PS है बाइसेक्ट करता है एंगल P को, दैट इज आई कैन से 1 इक्वल टू 2। तो ये रहा 1, ये रहा आपका 2। फिलहाल के लिए ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये मेरे को गिवन है यहाँ पे। तो आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है प्रूव डेट, अच्छा सुनो, आपने क्या प्रूव करना है, ये एंगल P कौन से दो साइड में कंटेंट है, एक तो ये एक ये, तो यहाँ पे क्या है इन दोनों का रेशियो PQ अपॉन PR, तो PQ अपॉन PR। अब यहां पे क्या है, इक्वल टू QS अपॉन SR, दैट इज समथिंग यू नीड टू वेरीफाई। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या दिया गया, आपको एक ट्रायंगल दिया गया PQR, ये ट्रायंगल में यहां पे जो PS है, PS यहां पे ये एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट, मतलब एंगल 1 2 के लिए आपको गिवन है। तो आपने क्या प्रूव करना है, आपने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास यहां पे PQ अपॉन PR है दैट इज इक्वल टू PS अपॉन SR, ये दोनों रेशियो आपने यहाँ पे आपस में इक्वल प्रूव करनी है। अब इनको इक्वल प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग नाउ। मैं ना यहाँ पे क्या करूँगा, इसको प्रूव करने के लिए मैं S से एक लाइन यहाँ पे पैरेलल प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे पैरेलल प्लॉट करनी है, ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये जो लाइन अभी आप यहाँ पे पैरेलल प्लॉट कर रहे हैं, ये आपने पैरेलल प्लॉट करना है ये PS के। तो थ्रू R प्लॉट अ लाइन पैरेलल टू व्हाट SP, SP के पैरेलल आपने एक लाइन को प्लॉट करना है, पहला काम तो ये, और QP को यहां से प्रोड्यूस कर दो, और ये QP इस जो आपने पहले वाली लाइन प्रोड्यूस किया उसको कहीं ना कहीं पे आके मिलेगी, तो उस पॉइंट को हमने यहां पे मान लिया, लेट इट बी पॉइंट A here, followed what I'm saying here। तो हमने क्या करना है, we have to generate a line through R parallel to SP which is going to intersect QP when produced at point A। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करके चलना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, through R you have to draw a line parallel to what SP intersecting, ये इंटरसेक्ट करते हैं किसको, QP को, in some point A। तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए अजम्पशन हो गया, और यहां से अब हम पूरे का पूरा सम आगे चलाएंगे। अब मैं जो बातें बोल के चल रहा हूँ वो समझ के चलना। मैं यहाँ पे इस पूरे प्रॉब्लम को 3 लेवल्स पे फिनिश करूंगा, 3 लेवल है आपके पास और ये प्रॉब्लम पूरा खत्म, बहुत ही आसान है, ठीक है। बट आपको वो लेवल्स कौन से, वो जनरेट जो आपने लेवल करने हैं उनके ऊपर फोकस करके चलेंगे। सुनो, पहला लेवल आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ। इस फिगर में मान लीजिए ये है PS, ये रहा PS,
and then there is AR. ये दोनों पैरेलल हैं. आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे मेरे पास ये है, मेरे पास यहाँ पे AR and then here is PS. Now what I want to do here, सुनो, PS AR के पैरेलल है, focus there, PS parallel to AR and PR is transversal. So it means this angle is going to be equal to this angle. So angle 2 is going to be equal to angle 3. This angle 2 is equal to angle 3. कारण these are pair of alternate angles. You can check. ये मेरे पास यहाँ पे alternate angles बन रहे हैं. फिगर बहुत ही easy है assess करना अगर आप यहाँ पे ऐसे चलते हैं. Fine. That is one thing I'm doing here. Then second thing, let me check. Secondly क्या है? Again AR parallel to what? PS. And here comes the transversal like this. ये देखो QS, सॉरी ये क्या है यहाँ पे PS, यहाँ पे क्या है AR और ये क्या है यहाँ पे ट्रांसवर्सल. तो मेरे पास यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये मान लो यहाँ पे Q पॉइंट है. यू विल फाइंड दिस थिंग राइट हियर. पहले तो इसको चेक कर लो अपना. तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा, ये एंगल यहाँ पे इस एंगल के इक्वल होगा. वाई? दिस आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल. तो व्हाट इन ऑल आई कैन से हियर, आई कैन से कि मेरे पास ये जो एंगल 1 है विल बी इक्वल टू दिस एंगल A, से दिस इज 4. तो 1 विल बी इक्वल टू 4. तो दीज आर टू वर्किंग कंसेप्ट. आपका ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होगा. शुरू क्या, यहाँ से आपको काफी हद तक ये सोल्व होता दिखाई देगा अपने आप ही. ठीक है, तो हम यहाँ पे बिगिनिंग कर रहे हैं प्रूफ में. सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले वो केस उठा लेते हैं. वो देखो, हाँ जी, सिंस यहाँ पे क्या है, PS पैरेलल टू व्हाट? RA. PS यहाँ पे AR के पैरेलल है एंड PR इज ट्रांसवर्सल. तो व्हाट डज दिस मीन? आई कैन से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. कारण क्या है? ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स. तो से ये यहाँ पे 1 है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया. तो PS पैरेलल टू RA एंड देन PR वहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्सल. तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. दैट इज वन थिंग. अब चलते हैं सेकंड वन. आल्सो यहाँ पे क्या है? PS पैरेलल AR एंड सेकेंडली आई नीड टू गेट AQ एज ट्रांसवर्सल. AQ यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्सल. तो व्हाट डज दिस मीन? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. वाई? बिकॉज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये आपके पास यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो इसको हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं. ठीक है, बट ऑलरेडी गिवन डेट, आपको ऑलरेडी गिवन है क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. बाइसेक्टर दिया हुआ है, वो चेक करो. 1 इक्वल टू 2. तो अगर यहाँ पे 1 2 के इक्वल है, आप देखो 1 2 के इक्वल, तो मतलब इनके लेफ्ट हैंड इक्वल हो गए. और अगर इनके लेफ्ट हैंड इक्वल हो गए तो यहाँ पे राइट हैंड भी क्या होंगे? इक्वल. तो इससे मैं यहाँ पे 3 मान लेता हूँ. तो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 व्हाट आई कैन से, क्योंकि 1 2 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा? 3 4 के इक्वल होगा. अब जैसे 3 4 के इक्वल आ गया, नाउ देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन. लुक, दीज एंगल्स दे आर इक्वल. तो आपके पास ये वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, इन एंगल्स के ऑपोजिट ये साइड भी क्या आएंगी? आपस में इक्वल आएंगी. दिस इज ऑल आई कैन से. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? तो देयरफॉर इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या आ गया? APR. देयरफॉर इन ट्रायंगल APR व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? लेट यू चेक. आपके पास यहाँ पे क्या है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इम्प्लाइज यहाँ पे कौन सा साइड इक्वल आएंगे? AP इक्वल टू PR. तो रीजन क्या देके चलेंगे? ओके, रीजन आप यहाँ पे देके चलिएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल दे आर इक्वल. दैट इज समथिंग वी आर डन. एंड बच्चे आपका प्रॉब्लम यहाँ पे 90% खत्म. सिर्फ एक कंसेप्ट एंड यूर डन. मेरी बात को सुनो यहाँ पे, जो मैं बोल के चाहता हूँ. अब मैं इस पूरे केस में ना यहाँ पे जो है बेसिकली अपना फोकस करके चल रहा हूँ. लुक, पूरे बड़े ट्रायंगल के ऊपर. एंड व्हाट इज डेट? AQR. I have selected this complete triangle here. AQR. And what is happening here? PS is there. तो ये जो मेरे पास यहाँ पे PS है, तो ये जो मेरे पास अब यहाँ पे PS है, that is parallel to AR.
अगर देखा जाए तो ये पूरे ट्रायंगल में दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर, यू कैन चेक। तो मेरे पास ये जो साइड है, ये साइड यहाँ पे इसके क्या है, पैरेलल है। तो अब अगर ये साइड यहाँ पे इसके पैरेलल है, यू आर एलिजिबल फॉर बीपीटी। अब यहाँ पे बीपीटी अप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इन ट्रायंगल ए क्यू आर, व्हाट इज हैपनिंग, पी एस पैरेलल टू ए आर, एंड देयरफॉर बाय बीपीटी वी हैव व्हाट वी गेट। ये देखो अब बीपीटी कैसे लगेगी, क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी ए। बट पी ए यहां पे किसके इक्वल है, व्हाट इज पी ए इक्वल टू पी आर, वो मैंने वहां पे वेरीफाई कर रखा है। तो अब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस इंप्लाइज क्यू एस अपॉन एस आर, पी क्यू अपॉन ए पी की वैल्यू वहां पे क्या है, पी आर के इक्वल है, यूजिंग ए, एंड आई गेस दैट इज द रिजल्ट आई वांट टू वेरीफाई। ये देखो यहाँ पे क्या गया, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, इट इज इक्वल टू क्या गया, क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर। तो दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट। आई थिंक बहुत ही आसान काम है, कैन बी डन इजिली। और ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को बच्चे हम बोल के चलते हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एबीटी। इसे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोल के चलते हैं, रिमेंबर इट। ओके, तो ये रिजल्ट जो है ये हमारे पास यहाँ पे एबीटी के नेम से यहाँ पे जो है फेमस है, आप ये कह सकते हैं। एंड नाउ ये आपके पास एनसीईआरटी ऑप्शनल में पहला सम है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव कन्वर्स ऑफ दिस थिंग, डिटो कन्वर्स, और वो कन्वर्स भी आपको यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया है, डेट इज गिवन नाउ इन फॉर्म ऑफ सम नंबर 9। वहां पे आपको 9th जो है प्रॉब्लम उसके फॉर्म में दिया गया है। 9th में अब आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो इसका कन्वर्स है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द कन्वर्स हियर, लेट वी थिंक ऑन दैट। ओके, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। लुक, अब जो कन्वर्स है ये बेसिकली आपका 9th प्रॉब्लम है, नोट सेकंड, एज पर योर ऑप्शनल। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, सुनिएगा यहाँ पे, नाउ यू आर गिवन अ ट्रायंगल देयर, लिसन वेरी केयरफुली, यू आर गिवन अ ट्रायंगल हियर, एंड दिस ट्रायंगल इज गिवन सच दैट, मान लो ये मेरे को यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया पी क्यू आर, तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ओके, यहाँ पे ना ये जो है पी एम, दैट इज अ लाइन सेगमेंट सच दैट पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ये आपको गिवन है यहाँ पे। नाउ दीज रेशियोज आर गिवन टू यू। ओके, तो पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्या दिया है, क्यू एम अपॉन एम आर, मतलब ये दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे गिवन में क्या पता है, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। तो आपने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये जो पी एम है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब आपने प्रूफ करना है कि 1 इक्वल टू 2। तो डेट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो प्रीवियस में क्या दिया था आपको, 1 2 के इक्वल दिया था, और हमने ये रेशियो को इक्वल प्रूफ किया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रेशियो इक्वल दिया गया है, और आपने करना क्या है, वी हैव टू प्रूव एंगल्स इक्वल। तो यहाँ पे एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए अब आप यहाँ पे जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अडॉप्ट करके चलेंगे, उसको हमें चेक करके चलना है। सुनो, मेरे को यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। एनीहाउ, अगर आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे क्यूपी को प्रोड्यूस कर दो। आप क्यूपी को प्रोड्यूस करोगे अप टू सम पॉइंट से, यहाँ पे मैंने प्रोड्यूस कर लिया अप टू पॉइंट एस, एंड दिस प्रोडक्शन इज टू बी मेड इन सच अ वे दैट आपके पास ये जो सुनो, यहाँ पे ये प्रोडक्शन आपने यहाँ पे कैसे करके चलना है, ये प्रोडक्शन आपने कुछ इस तरीके से करके चलना है कि जो आपके पास यहाँ पे पी एस है वो पी आर के इक्वल है, दैट इज द वे। तो यहाँ पे आप पी एस के लेके चल रहे हैं, पी आर के इक्वल, एंड देन यू विल बी कनेक्टिंग एस वाई वट आर, एस और आर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। फॉलोड व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यू हैव टू प्रोड्यूस, ओके, प्रोड्यूस क्यू पी अप टू पॉइंट एस सच दैट पी एस इक्वल टू पी आर। तो ये मेरे पास यहाँ पे चल रहा है, आई कैन राइट प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या है, क्यू पी अप टू पॉइंट वट एस सच दैट, यहाँ पे क्या है, पी एस इक्वल टू पी आर, एंड ज्वाइन आर बाई एस,
एंड ज्वाइन RYS. तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर. आपको यहाँ से इनिशिएट करना है. व्हाट आई वांट टू प्रूव, आई वांट टू प्रूव दीज एंगल्स इक्वल 1 = 2. फाइन. अच्छा, अब मेरी बात सुनो. यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहली बात हम जो हमें गिवन है पहले वहां से शुरुआत करते हैं. दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर. लुक, गिवन दैट व्हाट इज गिवन टू यू, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू क्या है, QM अपॉन MR. तो ये आपको गिवन है, ठीक है. बट अभी मैंने क्या एज्यूम किया कि जो PR है, PR यहां पे क्या है, PS के इक्वल है. तो व्हाट डज दिस मीन, आई कैन रिप्लेस PR बाय PS. तो दैट इज समथिंग आई गेट. और जब मेरे को ये सब कुछ यहां पे असेस हो गया, अब सुनो यहां पे मान लो ये मेरे पास पूरे का पूरा ट्रायंगल है. ये क्या है, SQR. Now pay attention to what I'm saying here. Here is PM. So here comes your PM. Now listen what we are getting right here. हमारे पास यहाँ पे बना क्या, पहले इसको चेक करके देखो. I'm getting PQ upon PS. PQ upon PS equal to QM upon MR. तो ये रेशियो इक्वल आ गई. तो वी आर गेटिंग कन्वर्स ऑफ BPT. तो एज पर कन्वर्स ऑफ BPT अगर आपके पास ये साइड्स रेशियो में, तो ये साइड इसके क्या होगी, पैरेलल. ये काम चलेगा आपका. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल SQR, ये पूरे ट्रायंगल में बाय कन्वर्स ऑफ BPT, व्हाट डू वी हैव, PM पैरेलल टू SR. इट इज वन थिंग. Secondly, in triangle PRS is not PR equal to PS. ये तो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे PR equal to PS. तो अगर यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट ये एंगल्स भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. तो यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल PRS PR equal to PS and therefore angle 3 equal to angle 4. Why? Angles opposite to equal side, they are equal. तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे अगला टास्क. इसको मैंने फिलहाल के लिए 1 मान लिया. ये सबसे इंपॉर्टेंट 1 है. यहाँ से आपका जो आंसर है फाइनली यहीं से प्रूव होने वाला है, ठीक है. तो इसको मैंने 3 and 4 है, दे आर टर्निंग आउट टू बी सेम हियर. अब वही काम जो मैंने पहले वहाँ पे किया था. सुनो, लुक, इज नॉट PM नाउ पैरेलल टू SR. PM यहाँ पे SR की क्या है, पैरेलल. एंड व्हाट अबाउट PR, PR यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल. PR यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल. तो व्हाट डज दिस मीन, आई कैन से 2 equal to 4. वाई, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कैन बी टेकन लाइक सेकंड वन. इसको मैंने यहाँ पे सेकंड मान दिया. सेम पैटर्न पे बच्चे जैसे मैंने वहां पे किया था. ओके, ये लाइन यहाँ पे इसके पैरेलल टू 2, यहाँ पे क्या 4 के इक्वल. मोर ओवर दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड देन यहाँ पे SQ क्या है, ट्रांसवर्सल. फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्या है, PM पैरेलल टू RS एंड यहाँ पे क्या है, SQ, दैट इज अ ट्रांसवर्सल. तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो ये एंगल 1 होगा विल बी इक्वल टू एंगल 3. व्हाई, दीज आर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. से इट इज थर्ड वन. अब चेक करो 2 और 3. 2 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, बट 3 4 के इक्वल है. तो अगर इनके राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल. एंड दैट विल लीड यू टू एंगल 1 equal to 2 एंड दैट इज योर फाइनल रिजल्ट वी हैव टू वेरीफाई. तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 I can say angle 1 equal to angle 2 and that means PM bisect angle QPR, hence verified. तो यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था. तो that is something we have to prove here and we are getting now result. So this is something now known as converse of angle bisector theorem.
ये आपके पास यहाँ पे कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ व्हाट, एबीटी। तो रिमेंबर इट, ओके। ये दोनों रिजल्ट आपके पास आपको ऑप्शनल में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सम 1 एंड सम 9। तो इनको इस तरीके से आपने करके चलना है, फाइन। तो इस मॉड्यूल में हम यही काम कर रहे हैं। इन द अपकमिंग मॉड्यूल डेफिनेटली आपका जो सिमिलर ट्रायंगल टॉपिक है वो पूरे का पूरा फिनिश हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा आपका। वहाँ पे हार्डली 7 प्रॉब्लम आपके आ सकती हैं, 7 या 8, तो वो कर सकते हैं हम अगले मॉड्यूल में। फाइन, थैंक यू।